हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू होने पर सजाए मौत का फरमान सुनान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में 20% हिंदुओं की आबादी थी, जो आज घटकर 1%। 6 साल की बच्ची को बीवी मानने वाले और 6 साल की बच्ची को देवी मानने वाले एक कैसे हो सकते हैं? उनमें कैसा भाईचारा हो सकता है? साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान का पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बन चुका है, मिनी बांग्लादेश बन चुका है। बांग्लादेश में की हत्या गोली मारकर की गई, उससे पहले जिंदा जलाया गया था। आखिर क्यों? तो हम सवाल साथ सचिन पंडित हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, कैसे देखते हैं इस? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो बात होती है वो सिर्फ किताबों तक है, क्योंकि आपने देखा कि जहाँ भी हिंदू कम है वहाँ पर ये भाईचारा देखने को नहीं मिलता। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू होने पर सजाए मौत का फरमान सुनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के गद्दार नेता जो गाजा पर आंसू बहाते हैं वो बांग्लादेश पर बोलने पर मौन है। ये देश की गद्दारी है और ये देश के गद्दार नेताओं की देन है। भाईचारे का गुणगान सिर्फ हिंदुस्तान में किया जाता है और बाकी आप पाकिस्तान देख लीजिए। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में 20% हिंदुओं की आबादी थी, जो आज घटकर 1% पर आ गई। आप समझिए कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि 6 साल की बच्ची को बीवी मानने वाले और 6 साल की बच्ची को देवी मानने वाले एक कैसे हो सकते हैं? उनमें कैसा भाईचारा हो सकता है? साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला एक कैसे हो सकता है? आप सोचिए, आज बंगाल की स्थितियां ऐसी हैं। आज आप पश्चिम बंगाल की स्थितियों को देख लीजिए। वहां हुमायूं कबीर नाम का एक नेता बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता है। उस बाबरी कुत्ते को वो खुदा मानकर बैठा है, जिस बाबरी कुत्ते ने ना जाने कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, कितनी हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद हुमायूं कबीर जैसे गद्दार नेता इस देश में बाबरी कुत्ते की मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस डंके की चोट पर कि अगर किसी हिंदू की औकात है और किसी हिंदू का हिंदुत्व जिंदा है तो बाबरी मस्जिद की जगह बाबरी मूत्रालय बनाने की बात करें, क्योंकि बाबरी मस्जिद अगर पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है तो ये हिंदुओं के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम है। और आज इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान का पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बन चुका है, मिनी बांग्लादेश बन चुका है, जहां पर हिंदुओं को हिंदू होने की सजा मिल रही है। अगर आप हिंदू हैं तो पश्चिम बंगाल में आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर आप हिंदू हैं तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के कुछ लोग भाईचारे का गीत गाते हैं। विपक्ष पूरा भाईचारे की बात करता है। हमने भाईचारा आज़ादी के बाद से ही निभाया है। जब 1947 का बंटवारा हुआ था उस वक्त के बाद से हम भाईचारा निभा रहे हैं। और तभी मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बादशाही में दिए की लौ सहेजी थी, कभी तैमूरी तूफा था, कभी आंधी चंगेजी थी, यूं बंटवारे की बंदिश में तुम्हें अपना बनाया था। तुम्हारे घर का छप्पर हमने ही मिलकर उठाया था और विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। तो आज ये जो हरे झंडे हिंदुस्तान की छत पर दिखाई दे रहे हैं और ये जो बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बनाने का काम हो रहा है, ये हिंदुओं की गलती है जो उन्होंने भाईचारा निभाया। भाईचारा निभाते निभाते हमने 500 साल तक राम मंदिर की लड़ाई लड़ी और भाईचारा निभाते निभाते आज बाबरी मस्जिद बनने की कगार पर है। हम आज भी भाईचारा निभा रहे हैं और हम भाईचारा ही निभाते रहेंगे हमेशा। अगर जब तक हिंदू भाईचारा निभाते रहेंगे तब तक हिंदू कटेंगे भी और हिंदुओं को मौत के घाट भी उतारा जाएगा। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के मामले भी किए जाएंगे और साथ ही साथ हिंदुओं को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इसी देश में हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह जाएगा। लेकिन आपके यहाँ तो दलित अपने आप को हिंदू ही नहीं मानता, दलित ही नहीं हिंदू मानता अपने आप को। आप कह रहे हिंदुत्व, हिंदूवादी और हिंदुस्तान। देखिए, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि आज हिंदू राष्ट्र बनने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो मुस्लिमों से ज़्यादा अम्बेडकर वादियों को हिंदू राष्ट्र बनने पर तकलीफ। अम्बेडकर वादियों को इस बात का डर है कि हिंदू राष्ट्र न बने और इसीलिए
वो उनके नेता, दलित समुदाय के नेता चंद्रशेखर जैसे नेता आज जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकलती है तो वो संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं, जबकि ऐसे बेवकूफ़ों को ये सोचना चाहिए कि जब देश बचेगा तभी तो संविधान बचेगा। और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश बचाओ यात्रा निकालिए, आतंकवाद मिटाओ यात्रा निकालिए, जिहादी भगाओ यात्रा निकालिए। और अगर इस यात्रा में हम जैसे सनातनी भाई आपका समर्थन न करें तो आप कहिए कि हम देश हित में कार्य नहीं करना चाहते। हम तो कहते हैं कि जो देश हित में काम करेगा हम उसके साथ हैं, और जो देश के विरोध की बात करेगा हम उसके खिलाफ। आखिर इस पूरे मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि बांग्लादेश में जो लगातार तीसरे हिंदू की हत्या की गई, आखिर क्यों की गई? क्या हिंदू होना गुनाह है, हिंदू होना अपराध है, या फिर कुछ और? कमेंट जो बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।